हेलो एस्पारेंट्स। कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 12 अक्टूबर। चलिए देखते हैं आज क्या क्या है। मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण, शिवसेना दसरा मेळावा, चलो आझाद मैदान। चलिए, मुख्य नेते माननीय श्री एकनाथजी संभाजी शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य। चलो ठीक है। सिविल हॉस्पिटल, इजरायली स्ट्राइक्स बेरूट, किल 22 इट्स ट्रूप फायर यूएन पोजीशंस, थर्ड डे इन अ रो। बहुत ही डेंजर चल रहा है भाई। इसराइल को क्या हो गया है क्या मालूम, इनकी मिसाइल खत्म ही नहीं हो रही शायद। ऑरोरा बोरियोलिस, ये होता क्या है ये देखिए। ऑरोरा बोरियोलिस लाइटिंग अलग अलग आती है। इसका मेन रीजन ये होता है कि जो सोलर, आई गेस सोलर फ्लेयर्स रहते हैं या सोलर जो रहते हैं ना, वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं नॉर्थ पोल के इधर। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करते हैं, तो एक अलग ही पैटर्न बनता है लाइटिंग का। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होते जा रहा है, तो इसके वजह से लाइटिंग आती है। ये अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं इसे। और आई गेस बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस, क्या ऑस्ट्रेलिस ही है शायद। तो वो नीचे ये नॉर्दर्न साइड में रहते हैं, ये इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। और सदर्न में क्या बोलते हैं पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। पर अच्छा है, बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, मे बी दूसरा बोलते हैं कुछ, तो ठीक है कोई नहीं। बिगनेस म्यूजिक इन लंका प्रेजेंट, ठीक है। हाउ डांस फॉर्म, पीएनजी ज्वेलर्स, इंडियन एक्सप्रेस, had brief exchange with Modi, pointed to work that needs to be done today. Canada must act on anti-India activities, government sources. पीएम जस्टिन ट्रूडी, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे पता नहीं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। थाईलैंड पीएम, ये तो और भी खतरनाक नाम है। पे पेटोंग टन शिनावात्रा, ठीक है भाई। महादेव बेटिंग ऐप केस किंग पिन सौरभ चंद्र का अरे क्या चल रहा है। इंडिया कैन बी मोर एक्टिव, कन्विंस इसराइल फॉर सीज फायर डी एस्केलेशन। महाराष्ट्र लाड़की बहन स्कीम थ्रोज अ कर बॉल फॉर फार्मर्स। फूड डिलीवरी एजेंट किल्ड एज ऑडी। क्या चल रहा है, इसी कैसी खबरें आ रही है। नोएल टाटा इज न्यू टाटा ट्रस्ट चेयरमैन, ठीक है नए चेयरमैन ये हो गए हैं अभी। ट्रम्प टारगेट्स इंडिया ऑन हाई टैरिफ्स वोज टू रिसिप्रोकेट। इंडिया कैन बी मोर एक्टिव, कन्विंस इसराइल फॉर सीज फायर। इतना आसान है क्या? इसराइल किसी का नहीं सुन रहा है, हम ट्राई कर सकते हैं वैसे। इसराइल पूरा एकदम खत्म ही करने वाला है वो। लैंड हियर, ये क्या है? जर्मनी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र नरेंद्र। जर्मनी अच्छा है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीएमसी टू स्टॉप डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर पॉलिटिकल एड्स। आफ्टर अच्छा सिटी, फडनवीस, ईटरी, लैंडस्लाइड, लैक ऑफ टूरिस्ट, इंसॉल भी बोज एड टू डिक्लाइन ऑफ लवासा। लवासा एक टाइम पे बहुत ही सही था, मतलब एक, मतलब एंट्री फी इनकी 400 रुपये, तो समझ सकते हो। बस अंदर घुसने के लिए, वो रोड से एंट्री लेने के लिए उधर से फी अलग है, और इधर का तो अलग ही माहौल है। सीनरी के लिए अच्छा है, उससे बेटर भी जगह है वैसे। अजित पवार डिफेंस फ्रीबीज, दसरा रैली टेक्स सेंटर स्टेज इन इलेक्शन बाउंड महाराष्ट्र टुडे। Sale of marigold flowers are being sold at the market yard in Dasara festival. Diabetic government, Mumbai Court of Guard. India tops list of oral cancer causes, smokeless tobacco, अरेका नटीन, सुपारी। अरेका नट मतलब सुपारी है, स्मोकलेस टोबैको। फेक जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट ऑफ रुपीज 44 करोड़ बस्टेड मैन अरेस्टेड। आज क्या ऐसी खबरें मिल रही है क्या? ये देखो, गुजरात बिजनेसमैन ड्यूट फॉर रुपीज 1.3 करोड़, फोर फ्रॉम फैमिली बुक्ड। भाई साहब चारों फैमिली के ही बंदे निकले। शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट नॉट एक्सपांशनिज्म सेज मोदी। ठीक है। हाउस, इंडिया कंसर्न ओवर डिटोरेटिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग क्लोजली।
राजनाथ cautiously optimistic about situation long. LAC is one of the related of support to JN के लिए JNS. अच्छा पॉलिटिक्स ही है ज्यादातर तो। ठीक है पॉलिटिक्स के ज्यादा क्वेश्चन। वाइडनिंग ऑफ गंगोत्री रोड वोंट वायलेट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। बीआरओ क्या है? बीआरओ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में देखते हैं। ब्रो, ब्रो लिखा तो ब्रो आ जाएगा। आ जाना चाहिए। यूपीएससी डाल दिया तो अच्छा आ जाता है। क्या था ये? चलिए देखते हैं, एक दो आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें कुछ अच्छा निकल गया तो अच्छी बात है। अच्छा देखते हैं। इट इज अ, यार ये फिर दो पापा भाई और एक आएगा पापा, ये आदत हो गई। इट इज अ रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस के लिए ये एग्जीक्यूट करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन। अब ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? तो 7 मई 1960 टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर्स एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मेजरली फोकस रहेगा क्योंकि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। इन ऑर्डर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एक्सपीडिशियस execution of project, the government set up border road development board with the prime minister as chairman of the board and defense minister as the deputy chairman। ये याद रखना, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है इनका। हमें लग सकता है कोई रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो सकता है पर नहीं है। इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज, मतलब बॉर्डर एरियाज के लिए, इसलिए तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, नाम में ही है। ठीक है, इट डेवलप्स मेंटेन्स, ठीक है, फ्रेंडली नेबर कंट्रीज। और क्या, ऑफिसर पर्सन फ्रॉम द जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स फ्रॉम द पेरेंट केडर ऑफ द बीआरओ। इट इज ऑल्सो स्टार्ट बाय ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स डाउन। ठीक है वो, ब्रो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ बैटल ऑफ द आर्म फोर्सेस। मोटो क्या है इनका, मकसद क्या है? श्रमण सर्वे सर्वम सध्यम, एवरीथिंग अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। ये भी सही है। श्रवे श्रमन, एक मिनट रुकिए, श्रमेण सर्वम सध्यम। ये ठीक है। थैंक यू थैंक यू। चलो इतना काफी है। तो न्यूज़ क्या है? अभी गंगोत्री रोड, रोड वाइडनिंग ऑफ गंगोत्री रोड वोंट वायलेट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी इको सेंसिटिव जोन, ये भी एक मसला रहता है कि जो इको सेंसिटिव जोन मतलब क्या, जहां पर प्लांट और एनिमल वाइल्ड स्पीसीज थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो अगर हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कट के फिर हमें रोड बनाना पड़ेगा। अगर ESZ में आ रहा है तो वो हम रोड बना नहीं सकते। तो अभी ये बोल रहे कि अभी वो वायलेशन में नहीं आ रहा है। अभी बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते, देखते हैं आगे के एपिसोड में। चलिए, कर्नाटक को ड्रॉप हुबली वायलेंस केस बिफोर तिरुपति रो साबरीमाला टेम्पल हैड सीन एन अप्रोर ओवर हलाल जैगरी। भाई साहब, अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। इज स्टिफनेस और आर्थराइटिस लेन द साइंस। आर्थराइटिस मतलब क्या पता है? रिमोटॉइड आर्थराइटिस, इसको बोलते हैं संधिवात। मतलब जॉइंट पेन होता है एक्चुअली, जॉइंट्स ऐसे फूलने लगते हैं और बहुत बेकार पेन होता है, और ठंड में तो बहुत ही बेरा, मतलब बहुत बुरा हाल होता है। हम जानते हैं क्योंकि हमारे घर में भी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका नाम प्रोनाउंसिएशन ऐसा अलग हो सकता है पर पढ़ सकते हो, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। राष्ट्रपति भवन सिलाइट फोर्स ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। क्या आईपीएस है क्या सब? प्रेसिडेंट के बॉडी गार्ड है ये भाई साहब। 200 men एंड देयर हॉर्सेस पेंडिंग ट्रेनिंग आवर्स टू बी फिटेस्ट एंड फाइनेस्ट। ये भी सही है। अब मालिक शोरी कावल डांसर वीडियो पार्लर, साइनी सेकंड स्टैंड क्लियरिंग इरेगुलरिटीज। PM इंटर्नशिप स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। देखो अगर आप बैठ रहे तो अच्छी बात है, मंथली अलाउंस 5,000 का मिलेगा, वन टाइम ग्रांट 6,000 का मिलेगा। अभी एलिजिबिलिटी देखो 21 से 24 तक ही है, ध्यान रखना। मतलब 10, 12 ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, या फिर ग्रेजुएट किसी को भी लागू हो सकता है ये। अभी इनमें जा सकते हो आप इंटर्नशिप करने। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस। अच्छा है। अभी देखते हैं क्या है खबरें, मेन पेज पर आते हैं। अभी तक तो बस ट्रेलर चल रहा था, एक्सप्लेन पेज पे देखते हैं अभी क्या है। मिल्टन वॉज एन अनयूजुअल हीरो। अभी देखो हमने बोला था हरिकेन, हरिकेन हम बोल रहे थे, बट नॉट अनएक्सपेक्टेड ईयर्स वाई। अभी हरिकेन के, अभी इन्होंने दिया कि अनयूजुअल स्टॉर्म वायर एंड नॉट सरप्राइज। ठीक है,
अब ये मेरे हिसाब से गल्फ ऑफ मेक्सिको, हाँ ये यूएसए की इधर आ रहा है ये पूरा। नीचे मेक्सिको है, ये क्यूबा है। अभी थर्सडे में इधर आया है। ये ऐसे जा रहा है पात, एक मिनट अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो, इनका मेक्सिको में से ऐसा है घुस के इधर आ रहा है, पाथ ऑफ हरिकेन मिल्टन। ठीक है, मिल्टन कहाँ पर है? यूएसए में, याद रखना। यूएसए के गल्फ ऑफ मेक्सिको से आया है। एकदम पिन पॉइंटेड पूछ सकते हैं ये। यूपीएससी का भरोसा नहीं रहा है अभी, कितना भी फैक्चुअल पूछ सकता है। और इसकी स्पीड देखो, इसमें भी कैटेगरी वन स्टॉर्म रहता है। अभी देखो स्टॉर्म के कैटेगरीज कैसे करते हैं, ये तो विंड स्पीड पे रहता है ये। क्या अभी इसकी स्पीड देखो, 119 to 153 किलोमीटर पर आवर है। और ये कैटेगरी फाइव वाला देखो, 252 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मतलब उड़ के जाएगा आदमी भाई। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब आराम से ये झाड़ उखाड़ देता है, तो हम क्या चीज़ है। चलो। हु आर द अन अरे अन ही बोल रहा हूँ यूएन पीस कीपर्स एट लेबनन्स बॉर्डर विद इसराइल। नोबेल फॉर एन बॉम्ब सर्वाइवर्स, न्यूक्लियर बॉम्ब सर्वाइवर्स, उनके लिए। अच्छी बात है। स्टोरी ऑफ बॉम्बिंग्स, नॉट इंटरेस्टेड, मतलब इन द सेंस ऑफ यूपीएससी। नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, वो अलग बात है। और दिल्ली हाईकोर्ट अलाउड अ 60-year-old कपल टू एक्सेस डेड सन्स। अच्छा ठीक है। हाँ, सेट फॉर इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ Hyundai आइज लोकलाइजेशन डोमेस्टिक ईवी इकोसिस्टम इंडस्ट्रियल आउटपुट। नहीं लग रहा इतना कुछ। कोयल इरेशनल यू स्टैंडर्ड्स अनफेयर रूल्स हर्टिंग टाइज। ये भाई साहब ने, मतलब ड्राइवर लेस रोबो टैक्सी, कल ही वीडियो देखा मैंने इसका। ये भाई सिर्फ इधर आके रुकता है, अपने आप दरवाजा खुलता है, बैठता है, लोकेशन बोलता है, और ये अपने आप ही चलने लगती है गाड़ी। अपने आप इंडिकेटर दे रही है, अपने आप ब्रेक लगा रही है। पहले तो सेल्फ ड्राइविंग तो चल रही था, अभी ऑटोमेटेड ही कर रहा पूरा। और इनका भाई साहब का और एक प्लान है, आई गेस कुछ तो साइबर का कुछ तो था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या करने वाले हैं भाई साहब, मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। ये हमारा अर्थ है, तो ऊपर एक सैटेलाइट्स ऐसे डालने वाले हैं वो। तो आप दुनिया के किसी भी, मतलब माउंट एवरेस्ट पे भी आप रहोगे ना, तब भी आपको फुल रेंज आएंगे, तब भी आपको वाईफाई मिलेगा विद खतरनाक स्पीड। तो ये ऊपर इतने सैटेलाइट डालने वाले हैं कि 100 के आसपास डालने वाले हैं सैटेलाइट। उसकी वजह से पूरा ये कनेक्शन रहेगा। इवन इनका और एक प्लान है, यूएसए में इनको ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था कि सैन फ्रांसिस्को और ये बाकी शहरों में। तो वो अंडरग्राउंड रोड करने वाले हैं। अंडरग्राउंड रोड मतलब बस जमीन के 1-2 फुट नीचे नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी समझो ऊपर से कोई गाड़ी जा रही है, तो उसको एक अलग सबवे टाइप करेगा ये। ऐसे एक लिफ्ट रहेगी, ऊपर गाड़ी जाएगी, लगातार आप डाल सकते हैं अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट ऑफ इलॉन मस्क, यूट्यूब पर डाल के देख लीजिएगा आप। मतलब हम सोच भी नहीं सकते वो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो यही रहते विजनरी लोग, ऐसे ही करते हैं, मतलब बहुत आगे का सोचते हो। ये कम से कम मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। अभी तो और भी खतरनाक आना बाकी है। वेस्ट एशिया क्राइसिस, डब्ल्यूटीओ कट्स ट्रेड आउटलुक, इंडिया टू बक ट्रेंड। ये क्या है? वेस्ट एशिया क्राइसिस से तो होने वाला ही है, प्रॉब्लम तो होने वाला ही है, क्योंकि हमारा ग्रोथ भी थोड़ा सा मंदने वाला है। तो और प्रॉब्लम आ सकती है। रेगुलर पुट्स एसएमई लिस्टिंग ऑन होल्ड। अच्छा, इसमें कुछ नहीं था ना, एक्सप्लेन में नहीं था। चलिए हम ये देखते हैं पहले। हरिकेन का भी हम बहुत बार बार चर्चे में आ रहे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स, इनका डिफरेंस क्या है? अभी देखो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, ये देख देख सकते हो, बवंडर आ गया, हाँ ठीक है। थारा बाई जोगिंदर, ठीक है, बवंडर आ जाएगा। मम्मास। चलो, ये अभी इमेजेस से ही देखते हैं, इधर ऐसा नहीं समझेगा। हम्म ये ठीक दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? शायद ही दिखाई देगा। दूसरा देखते हैं। यूपी से डालता हूँ, मतलब इजी रहेगा। बवंडर आ जाएगा। क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो अपन आर्टिकल ही देखते हैं। तो देखिए, साइक्लोन दो टाइप्स का। साइक्लोन मतलब क्या? रैपिड इनवर्ड वॉर एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। अभी समझो, थोड़ा सा अभी इसका मार्किंग किधर का है? अच्छा, ये इधर मार्क नहीं कर सकता मैं, ठीक है कोई नहीं।
अभी इसमें फोटोज भी नहीं है, अच्छा है। ये देखिए, लो प्रेशर एरिया के ऊपर एक अपविंड, हमारी जो एयर एयर जो रहता है वो ऊपर जाने लगता है, क्योंकि देखो जैसा ही जो सरफेस है, जैसे ही हीटअप होता है, तो उधर का जो एयर है वो लाइटर हो जाता है और ये ऊपर जाने लगता है। तो ये अपवर्ड होने लगता है, और जैसे ऊपर ऊपर जाता है तो मॉइस्चर गैदर कर करके वो क्लाउड्स में फॉर्मेशन होते हैं ये। पर उसके साथ साथ ये जो रहता है हमारा, क्या बोलते हैं, कोरेलिस फोर्स, तो उसकी वजह से टर्न होता है। अभी टर्न किस साइड होगा वो डिपेंड करता है कौन से हेमिस्फीयर में हो। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा। साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, लो प्रेशर सेंटर में होता है, जैसे इधर दिख रहा है ये लो प्रेशर सेंटर में हो रहा है, तो ये ऊपर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कैसे, जैसे क्लॉक फिरता है ऐसा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर ऐसे जाके फिरेगा। और जब अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो क्लॉकवाइज फिरेगा। वैसे एंटी साइक्लोन का उल्टा है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है सेंटर में, क्योंकि बाहर से विंड अंदर आते रहते हैं, ये दिख रहा है आपको। ये कैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, एंटी साइक्लोन में उल्टा हो जाएगा, ये अंदर आएगी विंड्स, और ये साइक्लोन की मतलब ये सॉरी क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिरेंगे ऊपर का जो क्लाउड है। मेरे हिसाब से ये एनिमेशन में अच्छा दिखेगा, पर एक आइडिया लग गया रहेगा आपको। तो इसमें दो टाइप रहते हैं, एक ट्रॉपिकल रहता है और एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ही टेम्परेट बोलते हैं उसे, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, या फिर मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन, वेव साइक्लोन, बहुत सारे नाम से, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब क्या, जो हमारा अर्थ है उसके जो ट्रॉपिक्स के बीच में जब आते हैं साइक्लोन, कौन से ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में जो जो भी रीजन है वो पूरा, तो उसके बीच में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और उसके ऊपर जो भी आते हैं उसको बोलते हैं, या फिर टेम्परेट जोन्स में जो भी आते हैं उसके ऊपर, उसके हाई एल्टीट्यूड वाले, लैटिट्यूड वाले जो रीजन्स है उसमें जो आते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक तो रीजन वाइज इन्होंने डिवाइड किया है साइक्लोन्स को, ठीक है। और एंटी साइक्लोन क्या है, ये साइक्लोन का अपोजिट रहता है, या आउटवर्ड स्पेयरिंग और वगैरह, ठीक है वो तो छोड़ दो। अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस क्या है, एक तो पहली बात तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर रहना चाहिए हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। अभी जो जितना कितना गर्म होना चाहिए, जितना वो इवेपोरेट हो सकता है ऑलमोस्ट, इवेपोरेट इन द सेंस वो वाला इवेपोरेशन नहीं, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ वार्मथ रहनी चाहिए जहाँ पर वो जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन ही बोल रहा हूँ ये, अप स्केलिंग है, तो वो होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरेलिस फोर्स, जैसे मैंने बताया, ये शिफ्ट रहता है। अभी जैसे हमारे अर्थ घूमते रहती है ना, तो उसके वजह से जो एक टर्न आता है, अभी हम घूमते हुए, अगर अगर हम समझो स्टैंडिंग है, ठीक है, हम स्टैंडिंग है ऐसे, और ये हम घूम रहे हैं, अगर हमने बॉल फेंका तो सीधा नहीं जाएगा, कर्व होगी बॉल। तो वो कर्व क्यों हो रही है, तो कोरिलिस फोर्स की वजह से। वैसे ही हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ घूम रही है, अगर हम इधर से कुछ फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो कर्व होगी। तो वो ही कर्वेचर को बोलते हैं कोरिलिस फोर्स, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कोरिलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन आता है, अगर ये नहीं रहा तो नहीं आएगा। ये एक बात ध्यान में रखना, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। अभी देखिए, वर्टिकल विंड स्पीड मतलब क्या, वर्टिकल मतलब क्या, ऊपर, विंड स्पीड मतलब क्या, ऊपर जाने वाली विंड्स, ठीक है। अभी हमारा ये ऊपर जा रहे, अगर स्मॉल वेरिएशन रहा, स्मॉल वेरिएशन इन द सेंस ज्यादा फास्ट रहा तो नहीं बनेगा क्लाउड, एक डिसेंट स्मॉल स्पीड रही तभी बनेगा। क्लाउड्स की बात करो, साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, वो तो आ ही जाएगा, लो लेवल साइक्लोनिक, अपर डाइवर्जेंस अब तो सी लेवल, ये ठीक है, छोड़ दीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ में आ गया, इसके कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वार्म रीजन पे होता है, और वो भी मेजरली कौन से वाटर बॉडीज पे ही होगा, लैंड पे होना नामुमकिन है, क्योंकि वाटर लगता ही है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। आप कौन सा भी ट्रॉपिकल साइक्लोन उठा के देखिए, पानी पर ही बनेगा। मेजरली जो हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन है उसमें ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। इसका रीजन मुझे बता देना। आई गेस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखो, रेयर इन द अटलांटिक, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इधर है, इधर देखो हरिकेन बोलते हैं, इधर भी हरिकेन बोलते हैं, इधर टाइफून्स बोलते हैं, बाकी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी क्या है इसमें, इतना कुछ नहीं है, इसके अलग अलग स्टेजेस, इतना इतनी जरूरत नहीं है डेप्थ की। ये जो हरिकेन था ये देखिए इस रीजन में आया था अभी का, कौन सा था, मिल्टन था। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या रहते हैं, मिड लैटिट्यूड रेंज 35 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड में। अभी देखिए ये 0 डिग्री है हमारा, इधर हमारा 23.5 डिग्री है, ये ट्रॉपिकल कौन सा है, कैंसर है क्या कैप्रिकॉन है, ठीक है। ये है हमारा कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है, और ये नीचे पोल्स है हमारे। तो जो ये देखिए 23.5, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ऊपर वाला अभी कितना बोला इन्होंने, 35 डिग्री, और उसके आसपास है, मतलब इसके ऊपर देखो जा रहा है, इसके लिए ये अलग अलग होता है, ये टेम्परेट साइक्लोन्स में जाता है। और ये देखो इधर ओरिजिनेट हुआ, इसलिए कौन सा आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा।
अभी देखो अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है, जैसे कि टाइफून्स चाइना सी में बोलते हैं और पैसिफिक ओशन में भी बोलते हैं। हरिकेन्स देखो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन, ये दिख रहा है। टोर्नेडोज बोलते हैं गिनी आइलैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका। इधर गए। गिनी आइलैंड्स किधर आते हैं? इधर इधर ही आते हैं, वेस्ट अफ्रीका इधर आएंगे। गिनी आइलैंड्स किधर? या सदर्न यूएसए, इधर किधर तो। बिली बिली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के इधर, ठीक है, इधर जो आते हैं वो बिली बिली बोलते हैं उसे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं इंडियन ओशन में। तो याद रखना। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? फ्रंट रहता है। फ्रंट्स मतलब क्या? ये पोलर फ्रंट थ्योरी। अभी एक वार्म एयर मास रहता है और एक कोल्ड एयर मास रहता है। वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब ये कोलाइड करते हैं तो ये एक दूसरे को ढकल देते हैं। ये इधर ढकलता है, ये इधर ढकलता है, और ये ऐसे गोल गोल फिर के ये बन जाता है मम मास। तूफान आ जाएगा, ठीक है, तूफान आ जाता है फिर। ये देखो कोलर, ये देखिए, ये जा रहे कौन से, अभी इधर दिखा नहीं है। ब्लैक और लाइंस क्या है? टेम्परेट साइक्लोन है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन ग्रीन एरोज में। ठीक है, वो छोड़ो। ये फ्रंट्स, फ्रंट्स की अलग अलग टाइप्स रहते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। जैसे मैंने बताया, दो फ्रंट जब मिलते तब वो अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, और जब ये एक दूसरे को पुश करते तब बनता है टेम्परेट साइक्लोन। बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है। अभी टेम्परेट में देखते हैं अभी क्या कंडीशन है। पोलर फ्रंट है अकॉर्डिंग टू वार्म ह्यूमिड एयर मास फ्रॉम द ट्रॉपिक्स मीट द ड्राई कोल्ड एयर मासेस। यहाँ से जब एक मास आता है और ऊपर से जब कोल्ड एयर आता है, तो दोनों में जब टकराव होता है तो ये बनते हैं। मतलब कि देखिए, वार्म ह्यूमिड एयर मासेस जब ट्रॉपिक से निकलते हैं, ये दिख रहा है हरे कलर के, जब ये इधर से निकलते हैं और ये ठंडे जब आते हैं तो ये दोनों मिलके गोल गोल घूमते हैं। और जब कोल्ड एयर मास थोड़ा सा हेवियर रहता है तो इसलिए नीचे जाता है वो। और वार्म एयर मास पुश ऊपर पुश करता है, तो ये दोनों का सर्कुलेशन हो जाता है। और एयर मास क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर, बहुत बड़ा एयर मास रहता है। मतलब एक ऑलमोस्ट एक ब्लैंकेट की तरह एक एयर पकड़ लीजिए, ये फुग्गा रहता है, बड़ा फुग्गा पकड़ लीजिए। ये ठंडा फुग्गा है, ये गर्म फुग्गा है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया रहेगा। और बाकी डिटेल में चाहिए तो अभी कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से। बेसिक से पूरा पढ़ाया जाएगा, उसमें देख सकते हो। सेफ्टी वेल पाकिस्तान लॉट रॉक, थैंक यू। Growth drivers from much of the farm sector buoyancy of recent period has come from livestock fishery subsectors. There's lesson in that. ठीक है। निहॉन हिडन क्यूब preserves testimonies of nuclear survivors. Something about Amitabh. नहीं, थैंक यू। राफेल नदाल, थैंक यू। Politics of possibilities, no, no politics. Food and religion in India are linked. Should vegetarians be imposed on all citizens because of the taboos and restrictions? I guess ये इनकी बात कर रहे हैं। किसकी बात है? टॉपिक ही नहीं बताया। मीट वर्सेस वेज वर्सेस नॉन वेज की बात कर रहे हैं क्या? क्या दूसरा टॉपिक जा रहा है? छोटे मोटे डिबेट्स में नहीं जाना है हमें। नेशनल स्केल पे क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। कौन सा अच्छा पिक्चर आया है क्या? अप इन द एयर, नहीं इतना कुछ नहीं है। न्यू लीज, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, सही बात है महाराष्ट्र का। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का देख रहा हूँ मैं इधर, काफी जोर जोर से चल रहा है। प्राइम डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। नवी मुंबई एयरपोर्ट टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़। भाई साहब, नवी मुंबई का एयरपोर्ट आप जरूर एक बार देखने जाइएगा। ये मॉन्यूमेंट की तरह ही बनाया है पूरा, खतरनाक बनाया है। अभी आई गेस ये हो रहा है, उल्वे के उधर हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाले, क्योंकि जो मुंबई का जो एयरपोर्ट है ना, तो उस पर ज्यादा लोड आने लग गया है। उसके लिए थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए वो उधर का पूरा ट्रैफिक इधर किया है उन्होंने। और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, पुणे से या फिर दूसरे स्टेट से सीधा मुंबई जाना पड़ता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। मुंबई या फिर दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। मेजरली दिल्ली और मुंबई को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो अभी वो जरा लोड, ये देखो ये ऐसा दिखेगा। इधर मेट्रोज भी रहेंगे, सिडको मास हाउसिंग स्कीम भी है अभी, कॉरपोरेट पार्क्स रहेंगे, रेल कॉरिडोर भी है। नीतीश कुमार रेडी, ठीक है भाई। टॉल पेसर विद हाई सीलिंग, लुकिंग फॉर रिवेंज अगेंस्ट इंडिया। ले लो भाई, हमारे बहुत तगड़े बंदे हो गए अभी। वर्ल्ड चैंपियनशिप को परफेक्ट हो गए ऑलमोस्ट अभी। प्रज्ञानंदा हो गए, या फिर अरिगेसी हो गया, अर्जुन अरिगेसी हो गए।
सबसे इन दोनों से भी खतरनाक गुकेश है भाई। गुकेश तो खतरनाक वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर है, तो समझ सकते हो। पिछले साल ही किया है उसने। इस साल तो वो लेके ही रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।